हे गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, आज मैं फिर से आ चुका हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक पार्ट लेके। इससे पहले मैंने डिस्टेंस फार्मूला आपको करा दिया था, तो आज मैं क्या करा रहा हूं आपको सेक्शन फार्मूला और कुछ बातें बताना चाहूंगा। जिसने पहले वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं वो नहीं देखी तो कृपया करके वो पहले देख ले। हालांकि यहां भी समझ में आएगा लेकिन वहां क्या है, कॉन्सेप्ट वीडियो है। सो उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप क्वेश्चन पे आए तो ज्यादा आपके लिए आसानी होगी और क्वेश्चन समझने में भी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। हालांकि ये क्वेश्चन आप सेपरेट भी समझेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी राय तो ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जितना भी मैं अभी तक 40% मैथमेटिक्स का आपके क्लास 10th की बात कर रहा हूं कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपके कोई डाउट, ठीक है, किसी क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख के या कोई डाउट है उसको लिख के आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी पूरी इस क्वेश्चन को रिजॉल्व सॉल्व करने की और आपकी हेल्प करने की। बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है, बस हमें फोकस अपना बनाए रखना है। तो क्वेश्चन पहला है, इसको देख लेते हैं क्या लिखा है मैंने। देखिए सेक्शन फॉर्मूला मैंने एक बार इधर, चलो और मैं बता देता हूं हल्का सा हिंट देके। ये रहा, सपोज कर लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, यही तो है। अब यहां मैंने एक सी पॉइंट मान लिया, ये सी पॉइंट मान लिया, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं एम है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं एन है, ठीक है, एम और एन है। अब इसको मान लेता हूं मैं कुछ कोऑर्डिनेट, इसको मान लेता हूं कुछ कोऑर्डिनेट, मतलब मान लेता हूं x1 y1, ये x2 y2। सो क्वेश्चन क्या बन रहा है, इस पॉइंट को अगर मुझे निकालना है, ठीक है, ये ना ही सेंटर में, पहला मैं बता दूं m/n के रेशियो में है, मतलब m हमें नहीं पता कौन सा है, कितना है, n नहीं पता, ठीक है। अगर सेंटर में होता तो दोनों 1 1 हो जाते, ठीक है ना। सो यहां क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो c कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, मैं दिखा दे रहा हूं एक बार और। mx2, m का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना, n का इसके साथ होगा, ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूं, फिर से दिखा दे रहा हूं। mx2 nx1 बाई m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, या एफसीसा। और दूसरा क्या होगा, m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। सो ये निकल गया क्या, इसका कोऑर्डिनेट, बस। सो यही क्वेश्चन है और करना है। तो देख लेते हैं एक बार फिर से क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ये, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कौन से रेशियो में, कैसे रेशियो में एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट जो बन रही है ये पॉइंट को जोड़ के। यानी पहले मैं अगर ये रहा एक्स और ये वाई, वाई डैश और ये रहा एक्स डैश, ठीक है, ये एक्सिस बना ली। अब क्वेश्चन कह रहा है मेरे को एक्स एक्सिस पे वो रेशियो निकालना है। पहले तो लाइन सेगमेंट देख लेते हैं, पॉइंट क्या क्या है, 2 और -3 है। रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूं, वैसे आप ग्राफ में करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ग्राफ में जो डिस्टेंस रहता है वो इक्वल होता है, हम लोग मार्क करते हैं वहां पे, ठीक है ना। देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसको मान लेते पहला कितना है 2 -3, 2 -3 का मतलब 2 तो इधर आ जाएगा x का, यानी ये 2 इधर आ रहा है। इधर क्या होता है, ये पॉजिटिव वाला होता है, इधर क्या होता है, ये नेगेटिव वाला। x की इधर ऊपर पॉजिटिव वाला होता है, इधर क्या होता है, नेगेटिव वाला होता है, ठीक है ना, पता है। अब देख लीजिए 2 और -3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आएगा। 2 प्लस इधर भी आ सकता है, और लेकिन यहाँ पे क्या -2 आएगा ना, यहाँ पे माइनस पहला है x में, ठीक है ना। तो इधर तो लाई नहीं करेगा, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में भी नहीं लाई करेगा, इस वाले में, क्योंकि यहाँ क्या आता है, यहाँ क्या आता है, देखो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, इसमें प्लस प्लस आता है, इसमें माइनस प्लस आता है, इसमें माइनस माइनस आता है, इसमें प्लस माइनस आता है, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, प्लस और एक माइनस वाला है, यानी ये पॉइंट क्या आएगा 2 और -3। अब 2 देख लेंगे, इस वाले में आएगा पहले तो 1 2, ये रहा 2, और -3 1 2 3, यही तो है, माइनस में जाएगा। तो अगर इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, पॉइंट कहां आएगा, ये यहां पे आ रहा है, कहीं कहां पे आ रहा है, ये यहां पे आ रहा है। ये क्या है 2 -3, ऐसे लिख दिया मैंने, अभी नाम दूंगा इसको, ठीक है, नाम दे देता हूं ए, ठीक है। अब दूसरा है 5 6,
5 कहाँ आएगा, x पे है 5, यानी पॉजिटिव पे 1 2 3 4 5, मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना, 5 ये रहा। ठीक है, 5 के बाद 6 कहाँ आएगा, 6 भी पॉजिटिव पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 कहीं यहाँ आएगा, यानी अगर इसको जोड़ रहा हूं, ये रहा 5, तो पॉइंट कहाँ बन रहा है, यहाँ आ रहा है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूं। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, बी कितना है 5 6, ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया, यहां बी या ए। अब क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अब जो ये एक्स एक्सिस बन रही है ना, ये जो लाइन सेगमेंट बन रही है ना, तो ये यहाँ पे जो कुछ पॉइंट आ रहा है, ये जहां से कट हो रही है ये एक्स एक्सिस से, ये वाली क्या स्ट्रेट लाइन, सो वो बताएंगे क्या रेशियो में, यानी इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस क्या बनेगा, ये बताएंगे आप। सो कैसे बताएंगे, इनके लिए हमेशा ध्यान रखेंगे, लेट द रेशियो बी लैम्डा इज टू 1 ले लेंगे, मान लेंगे एक को लैम्डा, ठीक है, एक को लैम्डा, दूसरे को 1 मान लेंगे, m इज टू n मानते हैं, लेकिन जब निकालना हो तो हम लैम्डा इज टू 1 के टर्म्स में निकाल लेंगे। देख लीजिए, ये मैंने अब रेशियो मान लिया। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, इस पॉइंट को निकालना है, मान लेता हूं उसको c, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, मेरे पास c कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे हैं, तो उसको मैं निकाल लूंगा। कैसे, दिखा देता हूं। फॉर्मूला हमें पता है, m मैंने बताया था ना, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इसके साथ, यही करते हैं, यानी m क्या है, लैम्डा माना है, तो लैम्डा उसके साथ x2, m x2, यही होता है m x2, x2 ये हो गया, ये x1 x1 y1 x2 y2, तो क्या होगा लैम्डा इंटू 5, यानी 5 लैम्डा लिख देता हूं, प्लस n x1, यानी n1 है और ये 2, फिर क्या होगा, क्या होगा लैम्डा प्लस 1, क्या बनता है लैम्डा प्लस 1, ये रहा x का, c के टर्म्स में निकाल रहे हैं अगर c इसके कोऑर्डिनेट, तो अब y के लिए निकाले तो फिर क्या होगा लैम्डा y के टर्म्स में, तो 6 के साथ प्लस 1 का किसके साथ होगा -3, यानी 1 - 3 मल्टीप्लाई यानी -3 है ना। उसके बाद ये क्या होगा, नीचे क्या आएगा लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1। सो ये रहे इसके कोऑर्डिनेट, ये रहे इसके कोऑर्डिनेट निकल गए सी के, इसका भी निकल गया, इसका भी इसका तो पहले ही था दोनों के, इसका हमें निकालना था, इसका निकल गया, लेकिन हमें निकालना क्या था भाई, ये रेशियो निकालना था। कौन से रेशियो पे, यानी इनका डिस्टेंस निकले तो हम रेशियो बता सकते हैं, यानी रेशियो सीधा बता दे, या तो डिस्टेंस निकालने के लिए फिर हम वैसे देखेंगे कैसे, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन हमें डिस्टेंस फॉर्मूला की यहां उपयोग नहीं करेंगे, लंबा प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, सो यहां पे करना क्या है, जब रेशियो है आपको पता है लाई किस पे कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे कर रहा है, ध्यान देना एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक्स की कोई वैल्यू आ रही होगी यहाँ पे, लेकिन वाई कितना आ रहा है, वाई तो यहाँ 0 0 होते हैं ना, ये एक्स और वाई, तो वाई तो 0, चाहे कितना भी ये ऐसे बढ़े या ऐसे बढ़े, यानी ये जो पॉइंट आएगा एक्स की वैल्यू तो कुछ आ रही है, लेकिन जो वाई आएगा वो तो 0 आएगा, वाई तो 0 आएगा, यानी हम क्या कर सकते हैं, जो वाई वाला है वो कितने के बराबर होगा, वो कितने के बराबर होगा, जब 0 आएगा डेट मीन्स वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो ये वाला वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 6 लैम्डा - 3 इक्वल्स टू 0, यानी 6 लैम्डा इक्वल्स टू 3, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी लैम्डा इक्वल्स टू हाफ, लैम्डा क्या आया हाफ, यही आया। अब क्या करना है, हमें रेशियो बताना था, तो रेशियो हमने माना था लैम्डा इज टू 1, सो रेशियो क्या हो जाएगा लैम्डा इज टू 1, लैम्डा है हाफ इज टू 1, वहां जाएगा, सो कितना हो जाएगा 1:2, कितना हो जाएगा 1:2। सो ये हमारा क्या निकला रेशियो, इस तरीके से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस हम एक ऑर्डर में चलते रहेंगे। ठीक है,
अब ये था एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है। अब एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने नीचे, देख लेंगे। इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना इतना। यानी अब फिर से एक लाइन सेगमेंट बना रहा है, लेकिन अब क्या वाई सेगमेंट पे वो कट कर रहा है, मतलब वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। सो वो जो कट पॉइंट है, जैसे इसमें एक्स का आया, यहां पे क्या होगा, अब कहीं ना कहीं इधर या इधर कहीं कट करेगा। वो तो हम डिपेंड करता है हमारी लाइन सेगमेंट कैसी बन रही है उसको देखते हुए। फिर क्या करना है, फिर रेशियो निकालना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। अब मैं बना लेता हूं, पहले ही फिगर बना के चलेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगा। वाई वाई डैश एक्स और एक्स डैश पॉइंट लिख देंगे। ग्राफ में करना होता है वैसे ही, मैं बता दूं तो बराबर होएगा। रफली भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वैसे। अगर आपको ग्राफ दिया जा रहा है तो क्वेश्चन वहां पे, तो ग्राफ से करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई एक्सिस पे बताना है, ठीक है। इन व्हाट रेशियो, जैसे अभी एक्स एक्सिस का देखा था। सो पहले तो पॉइंट देख लेंगे आप। एक -4 5। अब मेरे को बताइए, इधर रहता है प्लस में, इधर रहता है माइनस में, तो -4 5 कहाँ आएगा, इस वाले में आएगा। -4 1 2 3 4, यानी ये -4 और 5 कहाँ आएगा 1 2 3 4 5, यानी कहीं ना कहीं ये पॉइंट यहां लाई करेगा। इसको मान लेते हैं P। यहां लिखा है -4 5, ठीक है, -4 और 5, ठीक है। उसके बाद क्या है, Q है 3 7, यानी 3 पॉइंट कहाँ आएगा, 3 है ना, अच्छा 1 2 3, ये रहा 3 -7, यानी इसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 3 और ये 7 कहीं ना कहीं यहाँ पे मीट कर रहा है, यानी Q क्या है 3 7। तो ये आया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, काम क्या रहता है हमारे पास, जोड़ दो भाई। ये मैं स्केल वगैरह से नहीं कर रहा हूं, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा लाइन बन रही है। स्केल से करेंगे तो एकदम सीधी बनेगी, और ग्राफ में, ठीक है, तो एकदम वो एक्यूरेट भी आएगी। तो ये बना हमारा ग्राफ। अब बात हो रही है इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइड। देखिए वाई एक्सिस क्या है, ये है, यानी डिवाइड कर रही है यहां पे, इसको पी क्यू, इसको मान लेता हूं आर पॉइंट। अब ये आर पॉइंट के मेरे को देखूंगा मैं, इसको मान लेता हूं लेमडा और 1, यानी यहां से ये लेमडा, यहां से 1। सो कौन से रेशियो में, इसलिए मैंने लेमडा 1 लिखा। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी लेट द रेशियो बी लेमडा इज टू 1, ठीक है, ठीक है ना, ये वाला। अब क्या लिखेंगे, जब मेरे को आर निकालना है, सो आर निकालने के, आर कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, लेमडा वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बस ऐसे ध्यान रखा करें, ठीक है। सो लेमडा के साथ क्या होगा, ये, यानी -4 लेमडा, फिर प्लस होता है और n इंटू 3, यानी 3, n का मतलब 1 इंटू 3। अब फिर क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस 1, ये आ गया एक। दूसरा क्या होगा, अब y के साथ होगा, ये लेमडा इंटू 5, यानी 5 लेमडा, फिर क्या होगा 1 के साथ 1 इंटू -7, यानी -7, और क्या होगा लेमडा प्लस 1। सो ये क्या निकले, आर के निकले, ठीक है। जब आर का हमारे पास निकल गया, डेट मीन्स अब क्या हमें क्या देखना है, इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइड, यानी ये जो लाइन सेगमेंट बन रही है, इस पे वाई एक्सिस आ रही है, कौन से पे कट कर रही है, यानी आर का कोऑर्डिनेट निकल गया हमारा, ठीक है ना। सो हम जानते हैं जब आर का कोऑर्डिनेट निकल गया और ये लाइन सेगमेंट आ रही है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक चीज दिख रही है ना, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस यहां बन रही है, कहीं भी जाए ये जो वाई क्या होगा, इस पे हमेशा एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0 पे आ रहा है, देख लीजिए, है ना। ये तो लेमडा के टर्म्स में लिखा है, इसलिए मैंने ऐसे, वरना ये इक्वल किसके बराबर होगा, 0 तो आएगा ना इसमें, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं, ये x वाला क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। डेट मीन्स 0, सॉल्व कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा 3 यहीं रहेगा, 4 लेमडा वहां जाएगा, तो लेमडा इक्वल्स टू क्या होगा 3/4, ये तो आया लेमडा। सो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, रेशियो निकालना है। डेट मीन्स क्या हो जाएगा, रेशियो क्या बन जाएगा फिर, लेमडा इज टू 1 है, यानी 3/4 इज टू 1, डेट मीन्स लेमडा क्या हो जाएगा 3:4, मतलब रेशियो। सो ये रहा क्वेश्चन, कोई दिक्कत डिफिकल्ट नहीं, बस क्या है एकदम
अकॉर्डिंगली क्रोनोलॉजी जिसको कहते हैं उस अकॉर्डिंग आप फॉलो करते रहें जैसे जैसे क्वेश्चन हो रहा है, और सिली मिस्टेक्स ना करें बस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं कुछ क्वेश्चन और। हाँ, तो अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको देख लेते हैं। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिए, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, ये रही, मैंने लाइन की इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन बन रही है यहाँ पे 3x + y - 9 = 0। ठीक है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, यानी ये दो पॉइंट दे रखे हैं, इनको ज्वाइन करके ये लाइन बन रही है। सो क्या रेशियो बनेगा, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, ये डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ठीक है, सो पहले देख लेते हैं। मैं एक चीज बता दूं, जब बात आ रही दो पॉइंट को ये बन रहे हैं, उससे एक लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रही है। ठीक है, सो वो जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, डिवाइड कर रही है, सो हमें क्या करना है, उसके रेशियो निकालने हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमें पता है रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं, लेट द रेशियो बी λ/1। ठीक है, ठीक है ना। अब हमें पता है, अगर हमें क्या निकालना है, पॉइंट गिवन है हमारे पास, इसको मान लेते हैं पॉइंट्स आर, यहां लिख लेते हैं पॉइंट्स आर। ए मान लेते हैं 1 3 और बी मान लेते हैं 2 7। अगर कहीं मान लेते हैं इस तरीके से, ये ए हो गया, ये बी हो गया, मान लेते हैं लाइन सेगमेंट ऐसे कट हो रही है, यहां पे ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, सो ये λ/1 है। ठीक है, सो ये हमें बताना है कौन से रेशियो में ये कट कर रही है, हमें नहीं पता। सो फिर फॉर्मूला वही है हमारे पास, सी को कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, ऐसा ही है नियम। तो देख लेते हैं लैम्डा, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूं पहले 1 3 और ये कितना है 2 7। सो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, ठीक है ना, प्लस 1 × 1 1 और λ+1, एक तो ये आया, दूसरा 7 लैम्डा, फिर इसके साथ क्या होगा +3/λ+1, ये निकल गया सी का। ये क्या निकल गया, ये निकल गया सी का। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट निकल गए। अब ये बताइए, ये ही तो वो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट की इक्वेशन दे रखी है, यानी ये एक्स और वाई। सो ये एक्स वाई कहीं ना कहीं क्या, ये जब लाइन सेगमेंट है उस पर कोलिनियर भी तो बन रही है, उसी पे उसी लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट भी आ रहा है। सो ये पॉइंट इस पे सेटिस्फाई करने चाहिए, बिल्कुल करेंगे। तो देखते हैं, 3x की जगह ये क्या लिखेंगे 2 λ+1 λ+1 प्लस y को क्या लिखेंगे 7 λ+3 और λ+1 और -9 = 0, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा ना। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, बस क्या हो जाएगा ये λ+1 λ+1। सो मैं सीधा सीधा लिख लूंगा, हमारे पास क्या 3 × 2 लैम्डा कितना हो जाएगा 6 लैम्डा, प्लस 3 × 1 3, प्लस 7 लैम्डा प्लस 3 -9, अगर मैं एलसीएम ले रहा हूँ इसके नीचे भी लैम्डा होगा तो इधर भी आएगा, कितना -9 लैम्डा और -9 = 0, ये पूरा वहां गया, यही बचा। ठीक है ना। अब देखिए लैम्डा 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 कितना होगा 6 6 12 13, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचा 4, ये रहा 4 लैम्डा। अब उसके बाद ये देखिए ये 3 3 3 6 और ये माइनस में क्या है 9, 9 से 6 गया, फिर बचा कितना 3, किस में आएगा माइनस में 0। सो 4 लैम्डा = 3, यानी लैम्डा = कितना है 3/4, लैम्डा क्या आया 3/4। सो ये क्या रहेगा, रेशियो क्या निकलेगा फिर, अगर मैं देखूं रेशियो क्या निकलेगा λ/1 है, तो क्या लिखूंगा 3/4 3/4 यानी 3:4, रेशियो क्या निकला 3:4। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, घबराना नहीं है। मेरे पास ये लाइन की इक्वेशन थी, लाइन सेगमेंट की इक्वेशन थी, सो उसी में तो ये जब आ रहा है ये पॉइंट उसी में तो आ रहा है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, यानी एक्स वाई तो उस पर लाई करेंगे, कॉलिनियर बन रहा है ना, इससे पहले पढ़ाया है कॉन्सेप्ट, इसलिए कह रहा हूं देखिए। ठीक है ना, सो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं।
हाँ, तो देखिए अब मैंने मिटा लिया है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन लिखा है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट्स ये 4 पॉइंट्स हमने गिवन है आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की वर्टिसेस है। इज इट ए रेक्टेंगल, ये भी प्रूव करना है। देखिए पैरेललोग्राम के लिए मैं पहले दिखा देता हूं क्या है ये पैरेललोग्राम। ठीक है, पी क्यू आर एस, पॉइंट्स क्या है वो लिख लेते हैं, -2 -1 1 0 4 3 एंड 1 2, ये 4 पॉइंट है। अगर हमें इसको शो करना है ये पैरेललोग्राम है क्या नहीं, सो हमें ये देखना पड़ेगा इनके जो मिड पॉइंट्स आ रहे हैं इसके डायगोनल्स के, वो क्या रहेंगे, वो बराबर रहेंगे। अगर इसके डायगोनल्स के मिड पॉइंट बराबर आ रहे हैं, यानी पी आर का मिड पॉइंट और क्यू एस का मिड पॉइंट ये बराबर आ रहा है, सो वी कैन से दैट द गिवन फिगर इज पैरेललोग्राम, है ना। और वी कैन से दैट व्हाट, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम ये कह सकते हैं। दूसरा हमें प्रूफ करना है, इज इट ए रेक्टेंगल, क्या ये रेक्टेंगल है। सो मैं बता दूं, अगर पी आर क्या है, एक सेकेंड कहां लिख दिया, पी आर किसके, क्यू एस के बराबर आता है, सो हम कह सकते हैं ये क्या रेक्टेंगल है। अगर इसके डायगोनल्स बराबर आ रहे हैं तो रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल बनता कैसे है, इस तरीके से ले, ये जो होता है ना, ये क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ या विड्थ जिसको बोलते हैं हम, ये दोनों क्या है, ये इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है, और ये डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होता है, 90 डिग्री पे बनता है, ये होती है इसकी कंडीशन। और ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ये दोनों साइड का तो रहता है बराबर है, लेकिन जो डायगोनल्स जो बनते हैं इसके वो क्या रहेंगे, वो बराबर नहीं होते, वो बराबर नहीं होते। और जब बराबर नहीं होंगे सो क्या वो रेक्टेंगल थोड़ी होगा, फिर तो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्या कह रहा है, हमें अगर इसका मिड पॉइंट देखना है, सो पहला देखते हैं मिड पॉइंट। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, मिड पॉइंट ऑफ पी आर। अब देखिए मिड पॉइंट किसी का निकालना हो, सपोज सी मान लेता हूं, सो कैसे निकलेगा उसका मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या था हमारा, हाँ, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यही तो था सेक्शन फॉर्मूला में, देखिए ना। सो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, -2 प्लस 4/2 और -1 प्लस 3/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 4 से 2 गया 2/2 यानी 1, और 3 से 1 गया 2 यानी 2/2 1, एक तो इतना आया। दूसरा मिड पॉइंट देख लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, इसका कितना आएगा, 1 प्लस 1/2 और दूसरा 0 प्लस 2/2। सो ये कितना आएगा, 2/2 हो जाए, 1 प्लस 1 2/2 यानी ये हो गया 1, और 0 प्लस 2 मतलब 2/2, ये भी हो गया 1। देखिए अब दोनों के केस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, आ रहा है बराबर दोनों के मिड पॉइंट। सो व्हाट, क्या हम कह सकते हैं, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये हम कह सकते हैं। ये तो हो गया प्रूफ। अब हमें प्रूफ करना है कि क्या ये रेक्टेंगल है या नहीं। अगर इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो पहले हमें पी आर निकालना पड़ेगा। पी आर कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो इसको x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, 4 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 36, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36, फिर 3 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 4 4 4 16। ठीक है, सो करेंगे कितना आ जाएगा, इतना आ रहा है, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आ गया इतना। ठीक है ना। अब क्या होगा, इसमें पी आर निकल लिया, अब क्यू एस देख लीजिए। क्यू एस क्या होगा, फिर वही फॉर्मूला, 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर और रूट, इसके लिए कर रहा हूं ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं ना। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना होगा 4, 4 का रूट कितना होता है 2, तो ये देखिए आ रहा है 2 में, ये देखिए आ रहा है √52 में। क्या कहीं से कॉमन है, ये पी आर बराबर क्यू एस हो रहा है या नॉट इक्वल हो रहा है, देखिए नॉट इक्वल हो रहा है। मैंने पहले ही बोला अगर ये इसके बराबर होता है सो क्या है, गिवन फिगर इज रेक्टेंगल, लेकिन ये बराबर नहीं हो रहा है, सो क्या है,
नॉट अ रेक्टेंगल। बस ये प्रूफ करना था हमें, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखा है मैंने, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या लिखा है? प्रूव डेट 1 2 3 4 4 फिर से वर्टिसेस लिखे हैं आर द वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस। अब बताना ये रोम्बस है, इससे पहले पैरेललोग्राम वाला था। इज इट ए स्क्वायर? बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि उसमें अगर थोड़ी सी समस्या रहेगी तो इसको थोड़ा सा और देख लें। अब ये क्या है? फिर से मैं देखिए, मान लीजिए एक फिगर ले लेता हूं, ठीक है, ये रहा, ध्यान देना, P Q R S, नाम दे दीजिए कितना, 4-1, दूसरा 6-0, तीसरा 7-2, चौथा 5-1, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है ये रोम्बस है या नहीं है, ठीक है, और ये स्क्वायर है या नहीं है, ये भी देखना है हमें। सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था, अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना, बात कर रहा हूं फिलहाल पैरेललोग्राम की, ठीक है। पैरेललोग्राम के लिए क्या मिड पॉइंट बराबर आने चाहिए। अगर इनके मिड पॉइंट बराबर आ रहे हैं, सो वी कैन से दैट व्हाट द गिवन फिगर और द वर्टिसेस आर द पैरेललोग्राम, ठीक है। ये वर्टिसेस किसकी? पैरेललोग्राम की है। उसके बाद ये हो गया पैरेललोग्राम, तो मैंने बता दिया, हाँ ये पैरेललोग्राम है। लेकिन ये देखना है क्या ये रोम्बस है कि नहीं। रोम्बस के लिए क्या होना चाहिए, ये साइड और ये साइड भी क्या होनी चाहिए, एडजेसेंट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, ये भी होनी चाहिए। लेकिन एडजेसेंट साइड तो भाई हमारे रेक्टेंगल में भी इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन कमी क्या है वहां पे क्या होता है, ये भी तो इक्वल होती हैं, डायगोनल्स भी इक्वल होती हैं, ये डायगोनल और ये डायगोनल क्या है, इक्वल होती है। लेकिन रोम्बस में क्या होती है, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होती हैं। बस ये प्रूफ है। तो करते हैं, पहले क्या देखेंगे, मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट क्या होगा, पी आर देख लेते हैं कितना आएगा, 4-7, नहीं मिड पॉइंट का माइनस थोड़ी होगा, कैसे होगा, x1 + x2, वो निकालिए ना बाई 2। सो क्या होगा, 4 + 7/2, दूसरा 2 - 2 प्लस है 2 + -1 यानी 2 - 1/2, एक तो ये निकला। तो ये कितना आएगा, 7 4 11, 11/2, दूसरा कितना होगा 1/2। दूसरा मिड पॉइंट ऑफ पी आर निकल गया। अब क्यू एस देख लीजिए, क्यू एस देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, ठीक है। क्यू एस क्या हो जाएगा, 6 + 5/2, दूसरा 0 + 1/2। अब देखिए 5 6 11, 11/2 आ गया और ये 1/2 आ गया। अब मेरे को बताइए ये दोनों क्या बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर है। सो ये क्या है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अभी तो ये देखा हमने, अभी तो ये पता है ये अगर बराबर हो गया पैरेललोग्राम। अब देखते हैं क्या इसकी एडजेसेंट साइड आर इक्वल और नॉट। सो एडजेसेंट साइड के लिए पी क्यू देख लेता हूं मैं, पहले पी क्यू ले लेता हूं। कैसे निकालेंगे एडजेसेंट साइड, डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास, तो उसको यूज करते हैं, x2 - x1 वाला। तो क्या हो जाएगा, 6 - 4 का स्क्वायर प्लस 0 - -1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, कितना हो जाए, 6 से 4 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, -1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना है √5। ध्यान देंगे पी क्यू हो गया। अब क्यू आर निकाल लेता हूं, चलो एडजेसेंट ये इसके साथ देख रहा हूं। सो कितना हो जाएगा, 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। सो देख लीजिए फिर से, 7 से कितना है, 7 से 6 था, 1 थोड़ी है, 7 से 6 गया कितना बचा 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 - 0 मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4। सो ये क्या हो गया 5, फिर ये भी √5। अब देख लीजिए ये दोनों भी बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू बराबर क्यू आर। ये क्या है, एडजेसेंट साइड, ये क्या है एडजेसेंट साइड्स। सो क्या है ये रोम्बस है, ये क्या है रोम्बस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये रोम्बस है। अब देखना है इफ इट इज ए स्क्वायर और नॉट। अब ये स्क्वायर भी है या नहीं। सो स्क्वायर देखने के लिए क्या हम उसके डायगोनल से देखेंगे, उनका डिस्टेंस कितना है। तो अब हम देखते हैं क्या, पी आर।
अभी तक मिड पॉइंट देखा था, अब पी आर देख रहे हैं। पी आर का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, फिर कितना होगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, गलती नहीं होनी। 7 से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 2 माइनस माइनस प्लस फिर 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो ये कितना आया 18 रूट, ध्यान देना। उसके बाद क्या है क्यू एस का निकालेंगे, इसका निकल गया। अब क्यू एस का देखिए कितना होगा 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर। 6 माइनस 5 मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 का स्क्वायर ये भी 1, सो ये क्या आ गया √2। ये देखिए ये √2, ये कितना आ रहा है 3√2 अगर देखा जाए तो वैसे, है ना। सो ये कितना आ रहा है √18। तो ये क्या बराबर है, अब मुझे दिखाइए, ये पी आर नॉट इक्वल्स टू क्यू एस। तो जब ऐसा होगा सो इट इज नॉट स्क्वायर, तो ये स्क्वायर नहीं है। सो यही प्रूफ करना था बस हमें इस क्वेश्चन में, क्या ये स्क्वायर भी है यानी रोम्बस प्रूफ कर दिए, पैरेललोग्राम बन रहा है। सो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सो हमारे जो सिलेबस में यही 4 पार्ट थे, आपका ग्राफिकल मेथड, कोऑर्डिनेट क्या होता है कॉन्सेप्ट में, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सो इसी पे अभी मैंने कराए हैं, अभी इसमें और ज्यादा कुछ नहीं था, और आसान से क्वेश्चन थे इसलिए ज्यादा घबराना नहीं है। अगर आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा कराना है तो आप प्लीज कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब भी करिए, और कमेंट तो स्पेशली करिए ताकि पता तो चले, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मैं फिर बहुत ही जल्दी लाऊंगा। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।